तो चलते हैं सीधी बात, नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.1। उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे आपको। चलते आपको पहला क्वेश्चन पर। आफ्ताब अपने पुत्री से कहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। इसमें ये कह रहा है अपने पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष का बड़ा हूँ और अब से 3 वर्ष इसके बाद जो है 3 वर्ष बाद, यानी ये कह रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद कितना हूँगा अपने पुत्री से। 3 वर्ष में तुमसे केवल 3 गुने, यानी इससे 3 गुना करना है मुझे। 3 वर्ष से 3 गुना करना है आयु का, हर रही जाऊँगा। क्या यह मनोरंजन है? इस को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूपों में बताएं, बयान कीजिए। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। आप लोग बच्चों लोग समझ गए हैं। चलते आपको बना के दिखाते हैं। पहले यहाँ पे आपको माना आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, फिर यहाँ पे आपको माना आफ्ताब की पुत्री बराबर u वर्ष। यहाँ पे आपको ये लेना है 7 वर्ष, यानी इससे पीछे जो है वो आपको बतलाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 वर्ष आफ्ताब की आयु बराबर x-7। फिर यहाँ पे आपको 7 वर्ष आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर u-7। फिर आपको यहाँ पे आपको बराबर x-7 बराबर y-7। यहाँ पे आपको पिता और पुत्री के बारे में बतलाया गया है कि पुत्री का पिता से कितना वर्ष उम्र होगा, 7। यहाँ पे देखिए 7 वर्ष, यानी यहाँ पे आपको 7 लिखना है। फिर आपको यहाँ पे बराबर x बराबर 7 y-39, 7 सते 39। फिर यहाँ पे बराबर x-7y बराबर -39 + 7। फिर यहाँ पे आपको बराबर x-7 u बराबर -42
समीकरण 1। फिर आपको समीकरण 2 पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको समीकरण तीसरा में चलना है। अब देखे थे कि उसमें आपको ये बताया गया था कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद। फिर यहाँ पे आप चलते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x+3। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु u+3। फिर यहाँ पे आपको x+3 बराबर y+3। यहाँ पे आपको पुत्री से पिता की 7 वर्ष कितनी होगी, यहाँ पे आपको 3 से करना है, बराबर x+3 बराबर 3y+3। फिर यहाँ पे आपको बराबर, फिर यहाँ पे आपको 6 जीरो होगा, 6 ये जीरो होगा, यहाँ से आप हट जाएगा ये। फिर आपको चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको समीकरण 1 x-7 u बराबर -42 समीकरण 1। फिर यहाँ पे आपको -7 गुने 0 बराबर 42। ये इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया, 7 में से 0 हो गया तो 0, इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपको 42 आएगा। x बराबर -42 -7q बराबर -42। फिर यहाँ पे आपको q बराबर 6, u बराबर 6। फिर यहाँ पे आपको x y, फिर यहाँ पे आपको x y फिर यहाँ पे आपको 0 आएगा, -42 आएगा 0। फिर यहाँ पे आपको 6 आएगा और फिर 0 आएगा y का मान। फिर आपको चलते हैं, फिर यहाँ पे आपको y मान ली है x और ये x हो गया। फिर आपको यहाँ पर ये 0 आपको मानना है। 0 आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मूल 0,0 होता है, इसी तरह आपको यहाँ पर 0 मूल है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 42 दिया हुआ है, -42, यानी आपको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। फिर यहाँ पे आपको -10, -20, -30, -40 और -50। -50 आपको यहाँ पे हो गया।
यहाँ पे आपको -50 हो गया। फिर यहाँ पे आपको -10, -20, -30, -40 और -50। इसी तरह आपको यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आपको पहले समीकरण 1 निकालना है। x का मान 0 है और y का मान 6 है, तो आपको यहाँ पे 0x का मान 0 हो गया और y का मान आपको 6 हो गया। जैसे y का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको यहाँ पे 6 हो गया और फिर आपको यहाँ पर 0 ये। फिर इससे आगे आपको देखना है x का मान -42 है और y का मान 0 है। y का मान 0 आपको यहाँ पे हो गया और 42 का मान आपको -42, यानी आपको फिर यहाँ चलना है 42, 41, 42। फिर यहाँ पे आपको आएगा, फिर यहाँ पे आपको इसका होगा मान 0,6। समीकरण 1। फिर आपको समीकरण 2 का करना है, जिससे ये है x का मान 0 है और y का मान -2 है। x का मान 0, x का मान 0, y का मान 2, -2, y का मान -2, 1, 2। फिर यहाँ पे आपको आएगा 0, फिर यहाँ पे आपको 0 आएगा, यानी सॉरी -2 आएगा आपको यहाँ पर। फिर आपको फिर दूसरा चलना है, x का मान 6 है और y का मान 0। ये आपको x का मान यहाँ पे 6 हो गया, x का मान 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे फिर आपको x का मान 6 आ गया, x का मान 6 आ गया आपको यहाँ पर। फिर यहाँ पे आपको 6,0 समीकरण 2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे आपको -42,0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 0,-2। इसी तरह आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप निकाल लिए हैं। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और जो बल्ला लिया है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की, जैसे ये बल्ला जो लिए हैं उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदे। इस स्थिति को तथा कीजिए। चलते हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर माना एक बल्ले की कीमत बराबर x। माना एक गेंदे की कीमत बराबर y। फिर उसके बाद 3x + 6y बराबर 39,000। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 6
3 बल्ले और 6 गेंद। उसी तरह यह 3x प्लस 6u बराबर 4000। उसी तरह आपको फिर सेकेंड x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण 1 समीकरण 2। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 x y फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 में 1300 0, x में 0 और y में आपको यहाँ पर 3900 को 6 से भाग देने पर आपको यहाँ पर 6 के 36, 9 में से 6 गया तो 6 में से 9 गया 9 में से 6 गया तो 3। फिर ये आपको 0 यहाँ पर, फिर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ये कट गया आपको। फिर 0 आया यहाँ पर, ये आपको 0 650 आएगा। यहाँ पे आपको 650 देना है। फिर यहाँ पे आपको दूसरा में x आप यहाँ पे पहले आपको y 0 मानना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 1300 मानना है। फिर आपको चलते समीकरण 1 में समीकरण 2 में समीकरण x y फिर यहाँ पे आपको समीकरण 2 में आपको पहले 1300 मानना है और फिर यहाँ पे आपको 100, फिर यहाँ पे आपको 400। फिर आपको चलते हैं यहाँ पर एक 100, 200, 300, 400, 500 और 600, 700 और यहाँ पे आपको 800। फिर यहाँ पे आपको 1, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे फिर आपको 1300 होगा। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर पहले में आपको 0 और x और y का आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x का मान है 0 और y का मान है 650। यहाँ पे आपको 0 हो गया और यहाँ पे आपको 650 हो गया, 650। फिर आपको दूसरा में चलना है 13 और 0, x का मान 13 और y का मान 0, y का मान 0, x का मान 13 और y का मान 0, x का मान 13, y का मान 0। ये आपको 0 आ गया y का मान और x का मान आपको यहाँ पे 13 आ गया। आपको 0,650 और फिर यहाँ पे आपको 1300,0। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 2 में x का मान 13 और y का मान 0, y का मान x का मान, ये आपको y का मान 0, x का मान 1300। फिर यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5,
1300, फिर यहाँ पे आपको 1300, ये आपको 1300 हो गया x का मान, और y का मान आपको 0 हो गया। फिर आपको x का मान 100 हो गया और y का मान 400 हो गया। x का मान 100 और y का मान आपको यहाँ पे 400 हो गया। फिर आपको चलते हैं मिलाकर 13 और 650 को मिलाते हैं। फिर यहाँ पे आपको हो गया है यहाँ पे आपको x का मान 13, y का मान 0, आपको दोनों तरफ सेम हो गया। फिर यहाँ पे आपको x का मान 100 और y का मान 400, फिर आपको यहाँ पे हो गया। चलते आपको फिर तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति के तथा जांच रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको कह रहा है कि 2 किलो सेब और एक को माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x माना और 1 केजी अंगूर का मूल्य y तथा समीकरण निम्न होगा। जैसे कि 2x + 1y बराबर 1600, समीकरण 1। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको 4x + 2y बराबर 300, समीकरण 2। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर समीकरण 1 से 2x + 1y बराबर 16, तो आपको यहाँ पे 2x बराबर 16 160 माइनस y x बराबर 16 माइनस y 2। फिर यहाँ पे आपको बराबर 160 माइनस 0/2 बराबर 16 0 20 2। फिर यहाँ पे आपको 160 2 80। फिर यहाँ पे आपको पहले
आपको 3 खल बनाना है। एक में आपको x और y रखना है। x का मान 80 और y का मान 0। फिर यहाँ पे आपको 70 और 20 रखना है। उसी तरह फिर यहाँ पे आपको 60 और 40 रखना है। फिर आपको चलते हैं आगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपको यहाँ पर 4x + 2y बराबर 300, 4x + 300 - 2y। उसी तरह आपको यहाँ पर x बराबर 300 - 2y बटे 4 बराबर, फिर यहाँ पे आपको x और y, एक में आपको 75 मारना है, y में 0, 70 और 10, 65 और 20। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 से आपको मिलाना है x का मान 80 और y का मान 0। x का मान 80 और y का मान 0, x का मान 80 y का मान 0, x का मान y का मान 0, x का मान 80। ये आपको 80 हो गया। फिर आपको चलते दूसरे में x का मान 70 और y का मान 20। x का मान 70, y का मान 20। तो ये आपको 70 और 20, 10, 20 ये आपको हो गया। फिर यहाँ पे आपको फिर आपको यहाँ पर 60, x का मान 60 और y का मान 40। ये आपको 60 हो गया, y का मान आपको 40, 10, 20, 30, 40। ये आपको y का मान 40 हो गया। फिर ये आपको मिलाकर दिखाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 60, 40 और यहाँ पे आपको 70, 20 और फिर यहाँ पे आपको 80, 0। फिर यहाँ पे आपको चलना समीकरण 2 में x का मान 75 और y का मान 0, y का मान 0, x का मान 75। ये आपको यहाँ पे 75 आ गया x का मान, और फिर यहाँ पे आपको दिया 70 का मान, x का मान 70 और y का मान 10, x का मान 70 और y का मान 10। फिर यहाँ पे आपको आ गया y का मान 10, और फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 75, x का मान 75 और y का मान 20, 75। ये आपको यहाँ पे 75 होगा, और आपको y का मान 20 होगा, 10, और ये आपको यहाँ पर हो गया 20। फिर यहाँ पे आपको कोमा 75, 20 और फिर यहाँ पे आपको 70, 10 और फिर यहाँ पे आपको 60, 70। ये आपको समीकरण 1 और ये आपको समीकरण 2। आपको तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया इस वीडियो में। फिर चलते हैं आपको अगले वीडियो।